कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 13। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए AE वर्ग धन BD वर्ग बराबर AB वर्ग धन D वर्ग। प्रश्न को समझना है। हमारे पास है एक त्रिभुज ABC जिसे हमने यहाँ पर बना लिया। मैंने यहाँ पर पहले ही बना लिया, ABC त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और उसमें कोण C को बनाना है समकोण, कोण C समकोण है। और हमें कह रखा है कि भुजाओं CA पर और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। अर्थात CA भुजा पर एक बिंदु D हो गया और CB भुजा पर एक बिंदु E, ठीक है। ये हमने बना लिए, पहले ही बना लिए। सिद्ध करना है AE वर्ग धन BD वर्ग बराबर AB वर्ग धन D वर्ग। जैसे जैसे प्रश्न कर हमें कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ना है। हमें एक त्रिभुज दिया था, त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है। और CA का बिंदु D और CB का बिंदु E। हल करते हैं। सबसे पहले आता है दिया है मैं हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC दिया है, D और E भुजाओं CA और CB पर स्थित बिंदु हैं, वो लिख लिया। हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख लिया। यहाँ पर हमें रचना करनी होगी। क्या रचना करनी है, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है वहां से लेते हैं। AE वर्ग कहीं दिख रहा है आपको? AE रेखाखंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो हम AE रेखाखंड बना लेंगे। पहले तो A से E को मिला लेंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए BD वर्ग, अर्थात BD रेखाखंड होना चाहिए। B बिंदु से D बिंदु को मिला देते हैं, B से D को मिला देते हैं तो BD रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा। AB वर्ग हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा। DE वर्ग कहीं DE रेखाखंड है नहीं तो DE रेखाखंड को हम मिला लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या क्या जोड़ दिया, AE BD और DE लिख लिया। AE BD और DE रेखाखंड खींचे। अब आते हैं उत्पत्ति में। हमें सिद्ध करना है AE वर्ग धन BD वर्ग बराबर AB वर्ग धन D वर्ग। ये मैंने किनारे पर लिख लिया है। तो सबसे पहले हम इस बड़े त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में समकोण, क्योंकि ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये समकोण है C के जस्ट सामने कौन सी रेखा होगी, कर्ण होगी, ठीक है। इसके सम्मुख कर्ण होगी। इनको नहीं लेंगे हम, ठीक है। हम ले रहे हैं त्रिभुज ABC, तो C के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, AB। अर्थात कर्ण का वर्ग होता है AB का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। आपको मालूम है अन्य दो भुजाएं कौन सी है, AC और BC। अर्थात AC वर्ग धन BC वर्ग। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम त्रिभुज DEC में। त्रिभुज ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज DEC में इसको देखिए DEC, C 90 अंश का है तो इसके सम्मुख भुजा कर्ण होगी अर्थात DE, तो DE का वर्ग बराबर ये हो गया DC का वर्ग, एक लंब एक आधार, अर्थात DC का वर्ग धन CE का वर्ग, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, AB वर्ग धन DE वर्ग, AB वर्ग धन D वर्ग राइट हैंड साइड में चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में AE वर्ग धन BD वर्ग। तो हम जोड़ देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ देते हैं। AB वर्ग में D वर्ग प्लस करेंगे, AB वर्ग धन DE वर्ग, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा AC वर्ग धन BC वर्ग धन DC वर्ग धन CE वर्ग, ठीक है। हमें AB वर्ग धन DE वर्ग तो प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर चाहिए हमें AE वर्ग धन BD वर्ग। अब यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है AE वर्ग धन BD वर्ग। अब AE वर्ग कहाँ से आएगा, ध्यान दीजिए, AE वर्ग, अर्थात हम इस त्रिभुज में ले लें त्रिभुज
ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी के सम्मुख ए भुजा कर्ण हो जाएगी, अर्थात ए ई वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए सी वर्ग और आधार का वर्ग सी ई वर्ग। इसे समीकरण नंबर ऊपर वाले को कह दीजिए समीकरण नंबर 3 और इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए बी डी वर्ग। बी डी कहां से आएगा? बी डी वर्ग, अर्थात हम इस त्रिभुज में लेते हैं समकोण त्रिभुज बी डी सी में, समकोण त्रिभुज बी डी सी में। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा बी डी सी में? बी डी कर्ण हो जाएगा, सी के सम्मुख है ना, तो बी डी ये कर्ण हो जाएगा। तो बी डी वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन सा है? डी सी, अर्थात सी डी वर्ग या डी सी वर्ग जो भी कहना है, डी सी वर्ग धन आधार हो जाएगा बी सी वर्ग। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 3 को देखिए, ए सी वर्ग धन सी वर्ग, ए सी वर्ग धन सी वर्ग। इन दोनों की जगह हम ए वर्ग लिख सकते हैं, ए सी वर्ग धन सी वर्ग है ना, ए सी वर्ग धन सी वर्ग बराबर ए वर्ग है। तो समीकरण 3 4 हुआ 5 से, तो पहले समीकरण 3 का लिख लेते हैं, ए बी वर्ग धन डी ई वर्ग बराबर ए सी वर्ग और सी वर्ग की जगह रख देंगे ए ई वर्ग और डी सी वर्ग धन बी सी वर्ग, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? बी डी वर्ग धन बी डी वर्ग। यही हमको प्राप्त करना था। प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD। सिद्ध कीजिए 2AB² बराबर 2AC² धन BC²। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमको दिया क्या है। हमको दिया है एक त्रिभुज एबीसी, कोई भी त्रिभुज हमने एबीसी बना लिया, एबीसी, ठीक है। और फिर ए बिंदु ए से भुजा बीसी पर लंब डालना है, वह लंब डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बीसी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमने लंब डाल लिया, लंब मींस 90 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो और ये दिया है कि डीबी बराबर 3CD, डीबी अर्थात यहां से यहां तक की दूरी इसकी तिगुनी होगी, ये दिया है। तो हमें ये सिद्ध करना है, जो दिया है वो लिख लेते हैं और जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। इस प्रकार पहला क्रम होता है दिया है, दूसरा होता है सिद्ध करना, तीसरा आते हैं उत्पत्ति में। पहले हम त्रिभुज ए बी डी में जाते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, ए बी डी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इस समकोण के सम्मुख भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है, अर्थात ए बी वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए डी वर्ग धन डीबी वर्ग। समीकरण नंबर 1 ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने कर्ण हो जाएगा, ए सी वर्ग बराबर लंब का वर्ग ए डी वर्ग धन सी डी वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिए, यहां से एडी वर्ग का मान हम इसमें रख देते हैं, समीकरण 2 से एडी वर्ग का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में एडी वर्ग का मान रखने पर ध्यान दीजिए, ये ए बी वर्ग अपनी जगह पे रहेगा। अब एडी वर्ग की जगह क्या रखेंगे? एडी वर्ग क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, एडी वर्ग हो जाएगा समीकरण 2 से एडी वर्ग बराबर हो जाएगा सीडी वर्ग का पक्षांतर, यहाँ ए सी वर्ग ऋण सीडी वर्ग, ठीक है। तो एडी वर्ग की जगह हम रख देते हैं ए सी वर्ग ऋण सीडी वर्ग धन डीबी वर्ग। समझ रहे ना, ये ए बी वर्ग बराबर एडी वर्ग की जगह हमने ये वाला मान रख दिया जो समीकरण 2 से प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या
क्या AC वर्ग ऋण CD वर्ग, AD वर्ग की जगह AC वर्ग ऋण CD वर्ग धन BD वर्ग, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में dB की जगह उसका मान रख लेते हैं, क्योंकि हमको दिया है dB बराबर 3CD, ठीक है। dB बराबर 3CD रखने पर इसमें dB की जगह 3CD रख देते हैं। AB वर्ग बराबर AC वर्ग धन ऋण CD वर्ग, dB वर्ग की जगह हम रख देंगे धन dB की जगह 3CD का वर्ग, ठीक है। ये हो गया AB वर्ग बराबर AC वर्ग ऋण CD वर्ग, ये हो गया 3 दिया 9 CD का वर्ग, ठीक है। अब इस पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ये 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग ऋण 2CD वर्ग धन 9 दूना 18 CD वर्ग, ठीक है। ये हो गया 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग, 18 में से 2 कम हो गया 16 CD वर्ग। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2AB वर्ग धन बराबर 2AC वर्ग धन 4 CD का होल वर्ग, क्योंकि 4 चौको 16 है ना, 4 का वर्ग 16 हो गया। इसको फिर इस प्रकार अरेंज कर लीजिए, AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग धन इस 4 CD को लिख सकते हैं हम CD प्लस 3CD, CD प्लस 3CD, 3 और 1 4। तो पुनः इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग धन CD और 3CD बराबर क्या है DB, 3CD बराबर क्या है DB का वर्ग। अब आते हैं यहां से 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग धन CD प्लस DB, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी मिलाकर क्या बन जाती है BC, अर्थात BC का वर्ग। यही हमको प्राप्त करना था, 2AB वर्ग बराबर 2AC वर्ग धन BC वर्ग। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।